राजकुमार रोत खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीएपी सुप्रीमो। रोत साहब, स्वागत है आपका। ये जो कुछ गोकुंदा में घटा, रोत साहब, ये आपकी जानकारी में है कि इन दो बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, ये मैंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट आई थी, उसके आधार पर हमें छोटी मोटी जानकारी मिली। हालांकि पूर्ण जानकारी के लिए हमने हमारी जो टीम है वहाँ लोकल उनको भेजा है, तो उनसे मैं रिपोर्ट नहीं ले पाया हूँ, लेकिन छोटा मोटा जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी आई है। और एक आपका, हाँ जी बताओ, हम एक्चुअली आपने कहा था बीएपी सुप्रीमो, हालांकि हम सुप्रीमो नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता है के रूप में जनता ने मुझे सांसद बनाया है। ये घटनाएं उस इलाके में आए दिन होती आ रही है और हर प्रकार के बच्चों का साथ या छोटे बच्चों के साथ, या बीच में यहाँ तक हुआ था कि पेट की माँ में ही बच्चा है और उसका पहले एग्रीमेंट हो जाता है कि उसको कहाँ बेचना है, इस तरह से ये और इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। उसको लेके हम पता करवा रहे हैं क्या है क्या नहीं। मैं तो बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ राजकुमार जी, मैं भी वटराइज हूँ, मैं जानूँ कि अपने गांव के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। ये आप देखिए, कोई नया मॉड्यूल है। और अगर राजकुमार रोत जी मन्नालाल रावत अगर ये चीज कहते हैं, हमारे साथ सांसद साहब भी हैं रोत साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक नया मॉड्यूल है पीएफआई जैसे जो सक्रिय हुआ है इस इलाके में, बच्चों को बरगलाया जा रहा है। हम लोगों को तो सतही चीजें पता चलती है कि हम बच्चों को देख रहे हैं, हमें नहीं पता उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू क्या कर रहा है, कोई उसके उनके दिमाग में क्या घोल रहा है। इस प्रकार के इशू को कोई आज मैं उन पे आरोप लगा दूं, वो मेरे पे आरोप लगा दे, उससे हम पॉलिटिकली एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक तह तक जाना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, उस इलाके में ये चीजें क्यों हो रही है। ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि एजुकेशन नहीं है वहाँ। ये बच्चियां मैं रोज साहब बताऊं मैं आपको, ये बच्चियां 11th क्लास में थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है इनकी, मैंने देखी है ना, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है। और बड़ी कहना चाहिए कि जो एक सामान्य जनरल नॉलेज जिन बच्चों की होती है उससे बेहतर इनका परफॉर्मेंस था, इनकी राइटिंग, उनके लेखन से चीज स्पष्ट हो रही है। लेकिन इनको बरगलाया गया और जो इनकी किताबें, उनके अंदर आयतें लिखी हुई हैं, उनके अंदर कलमे लिखे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी बहुत तगड़े इन्फ्लुएंस में थी, और उसके बाद में उन्होंने जहर खाया है और वो आदमी पकड़ में आया है। ये है राम कहानी अभी तक की। राजकुमार जी, देखो, जो भी हो, इसमें एक बड़ी जांच कमेटी बिठा के यहाँ सीबीआई से जांच करानी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तार मतलब ये किस प्रकार की गतिविधियां, वहां पर कई प्रकार की गतिविधियां होती है जाडोल फलाशिया गोकुंदा उस इलाके के अंदर, तो उन सारे का खुलासा होना चाहिए, सार्वजनिक रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। और राजकुमार जी, मैं आपको बताऊं, मन्नालाल जी रावत हमारे साथ है, उन्होंने कहा है कि बहुत स्टेब्लिश्ड फैक्ट है, आप भी अगर जांच कराएंगे और अपने लोगों से पूछेंगे, बताएंगे कि वहां कांग्रेस की तरफ से जो विधायक हैं उन्होंने कई चीजें फैसिलिटेट की, तब जाकर के ये सारी की सारी चीजें वहां फैली हैं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं मन्नालाल जी। देखो, किसी पॉलिटिकल तो उनके पास एजेंसियां हैं, सारी जांच करा करानी चाहिए उनको। हम भी हमारे स्तर पे, हमारी पार्टी के स्तर पे हम लोग भी इसकी जांच तक जाएंगे, और इस तरह की सारी गतिविधियां हो रही है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर हम लोग भी एक्शन लेंगे। आप विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का जो इन इलाकों में हो रही है रोज साहब? ऑल ओवर कोई भी घटना, किसी भी धर्म की आड़ में या किसी की साइकोलॉजी इफेक्ट के द्वारा पर कोई घटना हो रही, तो उन सारी चीजों का हम विरोध करते हैं, कोई भी हो, ठीक है कि हाँ, किसी भी ऑल ओवर। हम तो ऑल ओवर यही कहते हैं कि हम इसलिए, हमको हमारे पास कई बार आरोप लग जाते हैं कि ये राजकुमार धर्म विरोधी, हम क्योंकि ट्राइबल इलाके के अंदर या पूरे देश में ट्राइबलों को देखा जाए तो ट्राइबलों का कई लोगों ने मुस्लिम परिवर्तन भी कराया, ईसाई परिवर्तन भी हो रहा है, आरएसएस भी आदिवासियों को, ट्राइबलों को हिंदुत्व के नाम से अलग अलग मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करता है। ट्राइबलों की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए उसको मतलब ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर जो आइडेंटिटी टेम्पर हुई है या हेम्पर हुई है, उसके आप खिलाफ है। मन्नालाल जी, रोज साहब भी हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ उस पर जांच एजेंसी सारी, रावत साहब आपके पास से करवा लीजिए जांच। मैं आपको इसमें दो बातें जोड़ देता हूं। ये महाशय जो बोल रहे हैं ना कि धर्म के नाम पर जो चीजें होती है उसका विरोध करते हैं, ये खुद ही धर्म की राजनीति करते हैं। ये आदिवासी हिंदू नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, इनका जो है तुष्टिकरण का नीति देखिए, ये उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने ये गोकुंदा में जो कांड किया। ये सारी बातें हैं, ये अपने आप में इकोसिस्टम है, ये कहीं से घुमा घुमा के बात करके मीठी मीठी चुपड़ी बातें करने से कोई आशय मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आखिरकार इनको हिंदू समाज को धर्म संस्कृति परंपरा पर चलने वाले बहुत साधारण से लोग हैं, उनके परंपराओं पर आक्रमण क्यों करते हैं? ये बीजेपी है, ये हमेशा आदिवासी हिंदू नहीं, इसकी राजनीति करते क्यों करते हैं? और कभी ये नहीं कहता कि आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है, कभी नहीं कहते हैं। हाँ, ये जरूर कहते हैं कहीं जाके कि माथे पे टोपी लगा के बाद ये पता नहीं कहाँ धोखने जाते हैं, वहां जरूर कहते हैं कि आदिवासी बेटियों की शादी जो है ना मुसलमानों से कराएं। क्यों कहते हैं ऐसा? ये सारे के सारे आपत्तिजनक बातें हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं कहा हुआ है, ये लगातार जो है बातें आती रहती है। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम है जिसमें कहीं ना कहीं पूरा ये सारा जुड़ा हुआ है, ये नया डेवलपमेंट है। और ये यहाँ जो घटना हुई है
ये इन्हीं की वजह से हुई है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बातें करने की वजह से हुई है। आखिर ये चाहते क्या है? इनको राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें। किसी के समाज पर, किसी की संस्कृति पर, किसी के धर्म पर आक्रमण करने का इनको किसने ठेका दे दिया? तो ये सारी बातें बहुत कीमती हैं इस घटनाक्रम में। ये बहुत दुखद घटना होती है। ये सारे लोग इस तरह के रोज साहब जो रावत साहब कह रहे हैं ना, ये उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में बहुत चर्चा में रहता है कि रोज साहब और रोज साहब की पार्टी जब हिंदुओं पर आक्रामक होने की बारी आती है तो बहुत बाहें चढ़ा करके आक्रामक हो जाती है, लेकिन वहीं जब दूसरे समुदायों के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो वहां वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वहां बहुत सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं। अब मेरी बात सुन लो। अब हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, न हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, न दूसरा कोई धर्म के खिलाफ है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि ट्राइबलों की अपनी आइडेंटिटी, ट्राइबल किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, न ट्राइबल ईसाई में आता है, न हिंदू में आता है। यही तो हुआ ना रोज साहब, यहाँ पर जिस तरह की आइडेंटिटी की आप बात कर रहे हैं, वैसे ये 2 बच्चियां थी, उन 2 बच्चियों की आइडेंटिटी बदलने की कोशिश हुई। रोज साहब, उनकी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश हुई और आज वो दोनों बच्चियां हमारे बीच में नहीं है। ऐसा तो अंग्रेज बोलते थे, दोनों पार्टियां तो ईसाई मिस्त्री बोलती है, ये बीच में बात बोल रही है और पब्लिक को गुमराह कर रही है कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे मदन जी, दोनों पार्टियां नहीं, एक पार्टी के साथ, एक पार्टी के 4 महीने पहले आपने चुनाव लड़ा है। ये तुष्टिकरण नहीं चलेगा ज्यादा। यहाँ पर भी इन्होंने राजनीतिक नोटिस के लिए, बल्कि सरकार इनकी राजस्थान में सरकार गवर्नमेंट इनकी है, और ये यूपी का एक लड़का वहां से 2 लड़कियों को बदलाता है। मदन जी, आप इस चीज को समझे नहीं, देता है। सरकार किसकी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है अपन को। नहीं उगेंगे, बबूल ही लगेंगे। कांग्रेस के बोए हुए बबूल पर आम नहीं लगेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देश के अंदर हालात कैसे हो गए हैं, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही है, और गोगुंदा के जसवंतगढ़ में ऐसा मामला कृत होता है जो भयानक करते हैं। इस पर भी आज के यहाँ के सांसद, तो मदन पंडित जी, मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी के साथ दाना पानी लेके चढ़ जाइए, बैठ जाइए वहां पर विरोध करने के लिए। किसने रोका आपको पंडित जी? आज यूपी का लड़का 2 लड़कियों को बदला कर उन्हें आत्महत्या पर मजबूर कर देता है, और आज उनकी हालत देखो, बच्चों की क्या हालत है, उन्हें मरना पड़ा। और देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति सीखी जा रही है, ये कतई गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर कोई इसलिए लोग मिले होंगे इनके टैलेंट, इस प्रकार देश के जो भी चुनाव आते हैं, उपचुनाव होते हैं। मदन जी, अब 1 मिनट हमारे साथ राजकुमार रोज, में एक बार मैं रोज साहब आपके पास। रोज साहब सुन पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रोज साहब, मैं यही चीज कह रहा हूँ, ये 2 बच्चियां हमारे बीच की थी। मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं भी वहां कहीं हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, ये 2 बच्चियां हमारे बीच की थी साहब। इनकी भी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश हुई रोज साहब, और जब उनकी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश हुई तब हमारा खून खौला साहब, हमें गुस्सा तब आया। क्यों आइडेंटिटी चेंज? और रावत साहब ये कह रहे हैं कि जब आइडेंटिटी चेंज करने की बात हुई तब रोज साहब का स्टैंड, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ आइडेंटिटी चेंज करने वाला व्यक्ति था, इसलिए रोज साहब का स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्ट है। रोज साहब वैसे नहीं बोल रहे जैसे बोला करते हैं। उनको मन्नालाल जी को तो सोते जागते हर वक्त राजकुमार और बीएपी याद आती है। उनको वो कहते हैं कि मानसिक रोग हो चुका है, उनको सोते जागते उठते बैठते ऑल ओवर एक ही चीज दिखता है, कुछ भी होता है। वो इनकी सोच देखो, वो पेंथर बीएपी वालों में छोड़े ऐसे बयान देते हैं। ये छोटी छोटी पोस्टों पे ये मतलब छोटे बच्चों जैसे हरकतें करते हैं, उनसे क्या बहस करें? थोड़ा संसदीय रहता है। हमें तो 100 बातों की एक ही बात की, अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं, जो भी मुलजिम जिम्मेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हमें ये आज ये जिस तरह से विपक्ष में बैठ के चिल्ला रहे, वो सरकार में बैठ के चिल्ला रहे हैं। आप रावत साहब नहीं, रावत साहब, रोज साहब ये कह रहे हैं, 1 सेकंड रोज साहब नहीं जवाब जनता पार्टी और रावत साहब, सारा सिस्टम आपका है।